धूप से छाया अलग नहीं है, जिस प्रकार फूल से कांटा अलग नहीं है, जिस प्रकार भाई से बहन अलग नहीं है, जिस प्रकार धरती से आसमान अलग नहीं है, जिस प्रकार सुख से दुख अलग नहीं है और दुख से सुख अलग नहीं है, जिस प्रकार पति से पत्नी अलग नहीं है, पत्नी से पति अलग नहीं है, उसी प्रकार अमीरी से गरीबी अलग नहीं है और गरीबी से अमीरी अलग नहीं है। हे मेरी माताएं, उसी प्रकार गुरु से शिष्य अलग नहीं है और शिष्य से गुरु अलग नहीं है। मेरी माँ, आप क्या सुनी, ये संसार माताएं नासवान है। ये संसार में आप जो कुछ भी पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, जिस प्रकार आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये जिंदगी जीने का एक माध्यम है मेरी माँ। ये सिर्फ जिंदगी जीने का एक माध्यम है। ये मिट्टी के शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है मेरी माताएं। ये मिट्टी का शरीर फिर मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का शरीर फिर मिट्टी में मिल जाएगा। आप खाली हाथ आई हैं, खाली हाथ और जाएंगे, आप और हम दोनों। मेरी माँ भजन के माध्यम से हर बात श्रवण करते हैं और विचार के माध्यम से भी उसी बात को श्रवण करते हैं कि मानव के जीवन में गुरु इसलिए आवश्यक है मेरी माँ, क्योंकि या बहन भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरी माता समान यहाँ पर बैठी हुई है। मेरी माता एवं बहनें, मेरे भाई पूजनीय समान, मेरे बुजुर्ग पिता समान, मेरे दादा समान, आप सभी को चरण छू करके मेरा प्रणाम है कि मैं भली आप सबों के सामने आपके पोते के समान, आपके बेटे के समान जरूर हूं, लेकिन कुछ त्रुटियां हो जाए तो आप क्षमा करेंगे, क्योंकि आप सभी इस जिंदगी में बहुत जिंदगी जिए हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। मुझे तो बस 20 और 25 साल का अनुभव है मेरी माँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो जाना है, आप सबों से ही जो सीखा है, वही मैं आप सबों के सामने वो गुरु के चरण कमलों में समर्पित करता हूँ मेरी माँ। कहते हैं ये संसार बहुत नासवान है, ये संसार में कुछ नहीं है, एक बार पल मोड़ ले तो सब कुछ अंधकार ही अंधकार नजर आता है मेरी माँ। ये संसार में पति भी साथ नहीं जाते, पत्नी भी साथ नहीं जाती, वो तो जिंदगी जीने का एक माध्यम है। पुत्र को इतने मेहनत से पोसते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, जब पुत्र वो गाली गलौज से बात करते हैं, एक बात नहीं मानते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो कलेजे कट कट के गिरने लगता है मेरी माँ। ये सत्य बात है। जब वो पुत्र छोटा सा रहता है, उसको पालने में कितना मेहनत लगता है, कितना कष्ट होती है एक माताएं को वो पुत्र को जन्म देने में। कहते हैं, किताब में लिखा हुआ है और ये शास्त्र भी कहते हैं कि जब एक माताएं एक पुत्र को जन्म देती है तो 100 हड्डियां, 1000 हड्डियां जब टूटता है इंसान का, उस प्रकार का पीड़ा होती है। उतना पीड़ा को बर्दाश्त करके जब वो एक पुत्र को जन्म देती है, और जब पुत्र को उतने मेहनत से, एक मच्छर से, एक मक्खी से, एक सांप से, एक बिच्छू से, रोड पर, सड़क पर, वो मोटर गाड़ी से, वो वाहन से पोस पाल के बड़ा करती है, भीख मांग करके भी, बर्तन मांज करके भी वो अपने बच्चे को भरण पोषण करती है। जब भरण पोषण करने के बाद, यह एक सांसारिक का माया का जाल के बारे में मैं बतला रहा हूँ मेरी माँ। अभी गुरु के बारे में बतलाना तो बहुत बात बाकी है। गुरु का बात यह है कि कहते हैं, मैं 7 समुद्र की मसी करूं मेरी माँ, लेखनी सब बन रहा है, समस्त धरती पर जितना भी समुद्र है, वो सभी पानी को, वो जल को अगर जब इंक बना लिया जाए, फिर भी गुरु का गुण लिखा न जाए।
कहते हैं हे मेरी माँ, ये समस्त धरती को मैं कागज बना लूं, ये 7 समुद्र की स्याही को मैं इंक बना लूं, फिर भी गुरु का गुण अगर जब लिखने का प्रयास करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। सोचिए, अनंत कथा है, अनंता है वो। आइए जानते हैं एक माध्यम कि मेरी माँ कहते हैं जब वो बच्चे को पोस पाल करके जब बड़ा करती है, जब बच्चे का शादी विवाह होता है, जब घर में बहू आती है मेरी माँ, वो बहू की बात पर जब वो पुत्र अपनी माँ की बात या अपने पिता का बात का श्रवण नहीं करते हैं तो वो श्रवण कुमार के जैसा पुत्र कहाँ हुआ मेरी माँ। और जब तक जवानी रहती है वो बहू की भी और बेटी का भी जब तक जवानी रहता है तब तक ही वो ऐसा करता है। जब जवानी ढलने के बाद माता किसी तरह गुजर जाए या बूढ़ी भी हो जाती है, जब वो भी माँ बनती है, जब उसका भी वो अवस्था होता है तो उसे हर कुछ का एहसास होने लगता है। जब एहसास होने लगता है तो माताएं तो गुजर गई, अब आप एहसास करके ही क्या करेंगी। एहसास करने का एक ही माध्यम है कि आप अपने गांव में अपने समाज में देखिए, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, उसका सेवा टहल कैसा होता है, उससे सीखिए, एक दूसरे से सीखिए। किसी को चोट लगा तो समझिए कि उसे चोट लगा, किसी को काटा चुभा तो सोचिए उसे काटा चुभा। जब एक बच्चा नादान रहता है तो आग को भी छू लेता है, जल में भी डुबकी मार लेता है, चाहे वो डूब क्यों न जाए, मर क्यों न जाए, भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन माताएं वो सीखने का एक माध्यम है। बेटी जब छोटी सी रहती है तभी आप अपनी बेटी को ऐसा संस्कार दीजिए, मेरी बेटी तुम जिस घर जाओगी उस घर में अपनी सास को हमें भूल जाना वो मंजूर है, लेकिन अपनी सास को अपनी माँ के स्वरूप में माँ कहकर पुकारना, माँ के कष्ट को समझना, अपने ससुर को पिता के समान समझना, ससुर को ससुर नहीं समझना, वही घर तो बस जाता है और वो घर में कभी वो क्लेश कष्ट नहीं आएगा। आजकल के जमाने में हर घर में यह उलझन है कि बहू सास से झगड़ा करती है, क्योंकि उसे बचपन से वो संस्कार दिया जाता है, या संस्कार नहीं भी दिया जाए तो गांव समाज से सीखती है। किसी की माँ नहीं चाहती है कि मेरी बेटी का घर उजड़ जाए, कि मेरा बेटा का घर उजड़ जाए, लेकिन बेटी और बेटा, मेरी माँ सोचने समझने का बात है, तर्क करने का बात है कि ये आग है, मैं आग में क्यों अपना उंगली दूं, मैं तो जल जाऊंगा, मैं तो जल जाऊंगी। वो पानी है, उसमें हम डुबकी लगाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ये तो समझने का कोशिश करने का एक बात है। आप तो अपनी पुत्री को समझा सकती हैं मेरी माँ, अगर जब पुत्री वो राह पर ना चले तो इसमें आपका क्या कसूर है। लेकिन गांव समाज के लोग कहेंगे कि कैसी पुत्री को जन्म दी, कैसी इसकी माता होगी। हे पुत्री, हे पुत्र, आप भी समझने का प्रयास करो कि आप अगर जब एक गलती करते हो तो उसका असर पूरे खानदान पे पड़ता है। ये तो एक सामाजिक में जिंदगी जीने का जरिया है मेरी माँ। अब जानिए कि हमारे जीवन में गुरु क्यों आवश्यक है, ये तो आप सभी जानते हैं गांव समाज में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने के साथ साथ इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में महान गुरु महेश्वर शिव को गुरु बना लिया, जो तीनों लोक में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, उसको गुरु बनाने के साथ साथ हम अपने गाँव समाज में किसी को गाली बकते हैं, गलौज करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, या किसी अन्य सिगरेट गांजा दारू भांग का सेवन करते हैं और किसी से लड़ाई झगड़े करते हैं, प्रेम की भाषा का श्रवण नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व रहा। कहते हैं मेरी माँ, जब एक विद्यार्थी अगर जब विद्यालय जाते हैं तो अपने गुरु से, अपने शिक्षक से जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब पिता बोले दे बेटा एक सिग्नेचर करके दिखा दो, बेटा ये एक पत्र लिख दो, जब वो पत्र लिख देते हैं तो बेटा और पिताजी और माताजी कितनी खुश हो जाती है। मैंने 200 रुपया महीना बेटा को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, अब बेटा को एक पत्र लिखने के लिए बोल दिया तो लिख दिया तो कितनी खुश होगी। जब इतना मेहनत करके 200 रुपया महीना, 300 रुपया महीना, आजकल के जमाना में 500 रुपया महीना हो गया है, जब इतना रुपया दे करके वो बच्चे को पढ़ाती है, जब बच्चा को कहता है और मेरी वो माँ कहती है कि हे बेटा तुम एक पत्र लिख दो,
एक मोबाइल का नंबर लिख दो, किसी ने ये नंबर भेजा, इसको पढ़ के बतला दो। जब वो बच्चा पढ़ के नहीं बतलाता है तो माँ को कितना कष्ट होती है। वो पिता की जो मेहनत करते हैं धूप में दिन रात पसीना बहाते हैं, खेतों में काम करते हैं, जब उसका पुत्र एक मोबाइल का नंबर ना बतला सके, उसका पुत्र किसी का नाम ना लिख सके, एक शादी का कार्ड पे किसी का नाम ना लिख सके, तो सोचिए कितना कष्ट होता होगा। ये बात तो एक माध्यम है समझाने का। सोचिए कि इतना कुछ जानने के बाद जब आप गुरु का शिष्य और शिष्या हैं, शिष्य और शिष्या होने के साथ जब आप एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे के बारे में निंदा करते हैं मेरी माँ, तो सोचिए उस गुरु पर क्या असर पड़ता होगा कि मेरा शिष्य और शिष्या होते हुए पर भी एक गाली का बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। राजा दक्ष ने कितने गाली ना दिए महादेव को, राजा दक्ष ने कितने बात नहीं कहे महादेव को, लेकिन महादेव को अतिशय हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया। अंतिम पड़ाव में आकर के राजा दक्ष के सिर को काट दिया। सिर्फ कसूर यही था कि महासती चाहती थी कि शिव मेरे पति बने, और राजा दक्ष चाहते थे कि वो वनवासी हुआ भागा, वो जंगल में बैठने वाला क्या मेरा दामाद बनेगा, मैं तो महाराजा हूँ। मेरी माँ सही बात है ना। यह कहानी है वो महादेव शिव का। सिर्फ इतना ही कसूर थी कि महासती वो शिव को चाहती थी। अंत में ऐसा भी हुआ कि पति के न कहने पर भी राजा दक्ष ने ऐसा यज्ञ का आयोजन किया मेरी माँ, जिनमें कि सभी देवता को न्योता दिए, लेकिन अपने दामाद जी को न्योता नहीं दिए। क्यों? क्योंकि महादेव तीनों लोक में महादेव से बड़ा दानी कोई नहीं है। कोई है तो आप बतला दीजिए। विष्णु शिव सागर में शेषनाग के सैया पे सोए हुए हैं, महादेव कमल के, ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे हुए हैं, इंद्र देवता इंद्र लोक में अप्सराएं नचा रहे हैं। महादेव बेचारे वो जंगल में बैठे हुए हैं, वन में बैठे हुए हैं। बहुत विचित्र कहानी है महादेव का। तब वो महा के देव बने हैं, महादेव बने हैं मेरी माँ। जब राजा दक्ष ने सभी देवी देवता को न्योता दिए, जब अपने बेटी को, अपने दामाद को न्योता नहीं दिए, तो बेटी का कहना हुआ क्या कि मेरे पति का अवहेलना हुआ, मेरे पति जी का बेइज्जती हुआ, मेरे स्वामी का बेइज्जती हुआ। इससे अच्छा है कि मैं ही खुद पिता से जाकर के बात करती हूँ कि हे पिताश्री, मेरे पति देव ने ऐसा क्या गलती किया, आपने उसको न्योता नहीं दिया। तो अंतिम में महादेव सभी जानते थे, सब बात जानते थे। महादेव बोले कि तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। वो बात को नहीं मानी और चली गई।